Hello everybody, welcome back to JK Exam Cracker. So this video is very important especially for the students who are struggling with English section particularly. ठीक है, आप सभी जानते हैं JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं whether it is फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, असिस्टेंट कंपाइलर और जूनियर असिस्टेंट, सभी में इंग्लिश सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है. येस, वेटेज ऑफ द टॉपिक्स, जो इस पर्टिकुलर सेक्शन का वेटेज है वो डिफरेंट है. किसी एग्जाम में 10 मार्क्स है, 15 है या 20 है, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम. यही सिलेबस है आपका. टेंसेज, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, मोडाल्स, आर्टिकल्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, ये सभी कॉमन है हर पार्ट में. एक से दो पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कॉमन नहीं है, लाइक किसी एग्ज़ाम में वो पार्ट पूछा जाने वाला है, किसी में नहीं, तो वो चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखते हैं. यहाँ पर मैंने सिमिलर टॉपिक्स जो कॉमन है सब में मैंने वो लिख कर रखे हैं. एक्चुअली ये वीडियो का मोटिव क्या था आप लोगों के साथ शेयर करने का, बिकॉज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, समझ में नहीं आ रहा है कि कितने रूल्स याद रखें ग्रामर के, वोकैबुलरी कहाँ से करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे हम लोग याद रखें, या फिर कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है. तो आज के इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताऊँगी. आई टेक ओनली 10 मिनट्स. 10 मिनट में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से आपको ये सेक्शन कवर करनी है, सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन से ले पाओ. ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है. एक्सक्यूज एज इन, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनका कंप्लेन है कि उनके पास एक्सक्यूज़ है कि हम इस बैकग्राउंड से नहीं हैं, हम इसमें फुल स्कोर हो सकता है ना कर पाएँ, है ना. कुछ स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो ये आपको हर किसी एक ना एक सब्जेक्ट के लिए एक्सक्यूज़ रहता ही है. बट अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बिकॉज ये आप स्कूल में पढ़ना शुरू हुए. ठीक है, स्कूल में नहीं तो आप लोग, स्कूल में तो ऑब्वियसली पढ़ना शुरू हुए ही हैं, अदरवाइज कॉलेज में आप लोग आते हैं, वहाँ पर भी बेसिक इंग्लिश आपको होता ही है. बेसिक ग्रामर के बेसिस पर आपके सिलेबस में क्वेश्चंस रहते ही हैं. तो ये चीज़ तो हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो ये वाला टॉपिक तो है वो पढ़ता ही है. तो यहाँ आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. ये आपके मार्क्स एग्जाम में 10 मार्क्स है, 15 है या 20 है, आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लाने हैं, बिकॉज ईजी टू स्कोर है. बहुत ज़्यादा लेवल एग्जाम का नहीं रहता है, ईजिली आप लोग अच्छे मार्क्स इसमें से ले सकते हो. तो मैं आप लोगों को ये चीज़ एडवाइस करूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश सेक्शन हम छोड़ देते हैं या फिर आती है हमें एग्जाम में देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, तो ऐसा मत करो. छोड़ना नहीं है. नहीं आता है तो बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो. अगर ऑलरेडी आता है तो कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट कोई गलती ना हो, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. और कई बार ऐसी चीज़ें लगती हैं जो हमें पढ़ने में, देखने में सही लगती हैं, बट ग्रामेटिकली वो कुछ और मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं. तो इसके लिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो मेजर पॉइंट्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, लेट्स हम लोग वही स्टार्ट करते हैं, वहीं से. सिलेबस आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है. These are the major points that I want to share with you students. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि लेवल कैसा रहेगा इंग्लिश सेक्शन का. किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत हाई लेवल आएंगे, बहुत मुश्किल आएंगे, बहुत इजी आएंगे, या फिर नॉर्मल लेवल के आएंगे. तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन का लेवल होने वाला है इजी टू मॉडरेट. इजी टू मीडियम लेवल जो है आपका इस सेक्शन का होने वाला है. ये मैं इस बेसिस पे, मैं वैसे ही नहीं बता रही हूँ, किसी ना किसी बेसिस पर बता रही हूँ. अभी रिसेंटली असिस्टेंट कंपाइलर एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, सभी जानते हो. कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले क्लास 4 एग्ज़ाम हुआ है. ठीक है, उससे पहले अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की बात करें तो लेवल में, वो वाले पेपर में और ये वाले पेपर के लेवल में कोई भी चेंज हम लोग को नहीं दिखा है. ठीक है, सो ईजी टू मॉडरेट लेवल. कुछ लेवल, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लेवल के होंगे और कुछ जो होंगे वो मॉडरेट लेवल पे पूछ लिए जाएंगे. तो इतना लेवल आपके एग्जाम का रहने वाला है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ये तो पता है, एमसीक्यूज आने वाले हैं हम लोग को, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो कैसे रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको जैसे आर्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में
प्रेपोजिशंस हैं, मोडाल्स हैं, तो उनके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे बैंक में आ जाता है ना, कभी कभी हम लोगों को वर्ड स्वैप आ जाता है या फिर हम लोगों को एरर स्पॉटिंग आ जाता है, वैसे क्वेश्चन AKSSB के पैटर्न में नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस होगा, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन पुट करना है या अप्रोप्रिएट आर्टिकल पुट करना है या अप्रोप्रिएट वर्ब और टेंस पुट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आने वाले हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे वोकैबुलरी हो गया, डायरेक्ट मीनिंग और अपोजिट पूछ लिया, देन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो वो तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है। अभी तक अगर आपने इंग्लिश सेक्शन को देखा भी नहीं है या अगर देखा भी है तो बोल रहे हो हमें आता है, आसान है या समझ ही नहीं आ रहा है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कैसे स्टार्ट करना है। सो पहला पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टार्ट किया है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत वीक हैं इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बचपन से आपने पढ़ा ही है स्कूल में। अब स्कूल में डिफरेंस क्या था कि स्कूल में हम लोगों को नहीं बताते थे एक्यूरेट यूजेज, हम लोगों को बता देते थे ये नाउन है, ये वर्ब है, ये इसके टाइप्स है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये सब बता दिया जाता था, या डायरेक्ट जो बुक पे फिल इन द ब्लैंक्स होते थे वो हमको क्रैम करवा दिए जाते थे। एक्यूरेट यूज़ हमें कोई नहीं बताता था। तो अभी आपको फिर से वही बेसिक्स को रिकॉल करना है। उसके लिए आप किसी वीडियो लेक्चर का, किसी बुक का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। रिवीजन ऑफ बेसिक्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेसिक्स याद नहीं है, रिवाइज कीजिए अपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, कोई भी आपके स्कूल की बुक, आपके कॉलेज की बुक, सब में सिमिलर कंटेंट होता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप अगर 10th स्टैंडर्ड का बुक उठाओगे या आप अपने कॉलेज का बुक उठाओगे तो वहाँ पे रूल्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम होता है। इंग्लिश ग्रामर सेम है किसी भी बुक में। अगर आप लोग मार्केट से, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली वही बुक ले जो अकाउंट असिस्टेंट के लिए है या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए, कुछ नहीं है। इंग्लिश सेक्शन को कवर करने के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, ठीक है। या फिर बुक से नहीं आपको पढ़ना है तो देयर आर वीडियो लेक्चर्स, यूट्यूब पर मेरी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। ऐप पर जाकर, आपको मैंने पहले भी बताया, मेरा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैंने JKSSB के जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियरली समझाए हैं, उनके प्रैक्टिस भी है, वहाँ पर प्रैक्टिस शीट्स भी हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाके रजिस्टर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं, जिनको लगता है कि हम लोग कर सकते हैं विदाउट रिवाइजिंग द बेसिक्स, उनको क्या करना है, डायरेक्टली सेकेंड स्टेप पे आना है, प्रैक्टिस, ठीक है। और एक चीज़ जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं वो है ये क्वेश्चन, डू वी नीड टू लर्न ग्रामर रूल्स। बिकॉज आप लोग अगर मेरे ही वीडियो लेक्चर्स देखो तो एक टॉपिक 3 या 4 वीडियोस में खत्म होता है, जिसमें अराउंड 15 to 20 प्लस रूल्स होंगे रिगार्डिंग प्रीपोजिशंस, रिगार्डिंग मोडाल्स या फिर रिगार्डिंग आर्टिकल्स, टेंसेज, इस तरीके से लेके रूल्स होंगे। तो आपको कभी भी रूल्स को क्रैम नहीं करना है, ना ही याद करना है। आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब रूल्स को पढ़ने का मतलब क्या होता है, बेसिक्स को पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको सेंटेंस में उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच की यूजेज समझ में आए। आपको सेंटेंस में ये समझ में आए कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है, हमें टू का यूज़ कहाँ करना होता है, अगर मोडाल कैन है, कुड है, वुड है, उसका यूज़ हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। तो आपको सिर्फ क्या समझना है, यूजेज। एक बार आपने यूजेज समझ लिया, उसके बाद आपको ऐसा नहीं है जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार हम बेसिक्स के वीडियोस देखें, बार बार रूल्स को याद करें, नहीं। उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। स्टार्ट करना है आपको बेसिक्स की रिवीजन से। फॉर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। उसके बाद जो आपका मेजर स्टेप है वो है प्रैक्टिस। समझ रहे हो आप, जब हम बचपन में भाषा सीखते हैं, अब इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही है, राइट। जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आप हिंदी बोलते हैं, आप डोगरी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप कश्मीरी बोलते हैं, आप कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या जब आप बोलना शुरू हुए, आपने ये लैंग्वेज बोलना शुरू की, तो आपको क्या आपके पेरेंट्स ने रूल सिखाए पहले कि बेटा ये रूल है इस लैंग्वेज को बोलने का, इसे ऐसे बोलो। 10-15 आपको बुक पकड़ा दी कि ये रूल है, ये आपको याद करने, फिर इस भाषा को बोलना है। अगर आप में से कुछ इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से पहले ऑब्वियसली आपने रूल्स नहीं सीखे होंगे, डायरेक्टली बोलना शुरू किया, जहाँ गलती दिखी उसे करेक्ट किया, ऐसा ही किया। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है ना, कौन सा हम GS पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। नो, यू डोंट नीड टू लर्न एनी रूल्स और डेफिनेशंस। सिर्फ और सिर्फ
समझना है, एक बार समझ लिया यूजेज, उसके बाद प्रैक्टिस करना है जो एक्चुअल में हम एक लैंग्वेज की करते हैं। और प्रैक्टिस का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंसेस को देखिए कि सेंटेंस में कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ होती है। एक बार आप लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया ना कि ये सेंटेंस में ये वर्ब होता है, ये इस तरीके से यूज़ हुआ है, ये सेंटेंस में ये आर्टिकल है, ये इस तरीके से इसका यूज़ यहाँ हुआ है, तो आप लोग समझ लिए आप लोग ने आधा काम कर लिया है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी। क्लियर हो गया? तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग कोई भी बुक ले सकते हो, आप लोगों को कोई भी वीडियो लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, या फिर आप किसी और मेरे कोर्स में एडेड हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी, मैंने आप लोगों से पहले कहा भी था कि कंप्यूटर क्लासेस के बाद हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लासेस ऑन इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ले आए, मैं ऑप्शंस दिखा दिए और मैंने बोला इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मेरी क्लास में। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस, उस सेंटेंस में वो ऑप्शन क्यों यूज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोडेल्स पढ़ने वाले हैं, मेरी पहली क्लास अगर मोडेल्स की होगी तो पहले मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि मोडेल्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस के थ्रू जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू हम हर मोडेल का यूजेज सीखेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, एक्चुअली आप लोग प्रॉपर टॉपिक की रिवीजन कर रहे हो। तो ये आपको मेरी क्लासेस में मिलेगा, जो जल्दी ही मैं आपको यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूंगी। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब वो कैसे स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है? और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी बुक लेके आओ, कोई भी ग्रामर बुक उठा लो, कोई भी ग्रामर बुक, उसमें से रूल्स पढ़ने हैं रूल्स पढ़ो। एंड ऑफ द चैप्टर में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं फॉर प्रैक्टिस, वहाँ पर देखिए किसका आंसर कैसे है और क्यों है। आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है? और मैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने ही वाली हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमेशा देखें, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन का ही नहीं, हर एक सेक्शन, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सब के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, क्या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, हमारा लेवल उससे मैच होता है या नहीं। ठीक है? तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैं आपको इंग्लिश के डेफिनेटली करवाऊंगी। कब करवाऊंगी? जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। जैसे ही हमारा फाइनल एग्ज़ाम का डेट आउट होगा उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाना टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? दैट्स ऑल। आई गेस यही आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस सेक्शन और आपको क्लियर भी हुआ होगा। स्टिल आपको कोई परेशानी आ रही है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जब हम प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो मेरे साथ आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है दैट जो इंग्लिश सेक्शन है अगर वो 10 मार्क्स का है तो आप लोगों को कोशिश करनी है 10 मार्क्स के 10 मार्क्स को टारगेट करने की। हाँ, वोकैबुलरी में, इडियम एंड फ्रेजेस में आई अंडरस्टैंड कि हम लोग बहुत सारे याद भी कर लें तो हो सकता है वो एग्जाम में ना आए, उसमें हमसे चांसेस हो सकते हैं कि हम वो अटैम्प्ट ना कर पाएँ। बट स्टिल अगर 10 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स तो ला सकते हैं ना। वो 8 मार्क्स हमारे लिए आसान है और इसके लिए हमको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे प्रैक्टिस क्लासेस ज्वाइन कर लो रिवीजन के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ चुके हो रिवीजन के लिए, उसके बाद इस टॉपिक को बंद करके एग्जाम के टाइम पे खोलना, आराम से मार्क्स आ जाएंगे। बाकी एग्जाम टॉपिक्स पे फिर फोकस करना। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।